नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लॉयंस क्लब कुचामन फौज की प्रेरणा से सिखवाल परिवार ने प्रांतीय कार्यक्रम आंसू पहुंचे गले लगाई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी के विवाह में सहयोग प्रदान करने का नेक कार्य किया है। कुचामन की पोस्ट ऑफिस स्थित परिवार की बिटिया, जिस पर पिता का साया 4 वर्ष पूर्व उठ गया था, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से परिवार को बेटी के विवाह में होने वाले खर्चे की व्यवस्था की चिंता होने लगी थी। जब इस जानकारी थाना अधिकारी रामवीर जाखड़ के द्वारा क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा को मिली, तब उन्हें क्लब सदस्य लॉयन सुरेश सिखवाल ने बात की और इस पर सिखवाल ने कहा कि अपने छोटे से सहयोग से एक बेटी को खुशी मिलती है तथा अपने दिल को सुकून मिलता है, तो इससे अच्छा नेक कार्य क्या हो सकता है। इसके पश्चात लॉयन सुरेश सिखवाल, उनकी धर्मपत्नी सुमन सिखवाल, क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, सचिव लॉयन आशीष जैन, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उस परिवार के घर पहुंचकर बिटिया को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार में साड़ियां, कंबल, बर्तन, प्रेस, पंखा एवं अन्य घरेलू सामान भेज किया। साथ में परिवार को 15,000 रुपए नगद प्रदान किए। इससे उस परिवार का चेहरा खुशी से खिल उठा तथा उन्होंने सिखवाल परिवार एवं क्लब सदस्यों को दिल से दुआएं दी। लॉयन राम काबरा ने सिखवाल परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विवाह सामाजिक जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। इसे प्रत्येक परिवार निभाना चाहता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर समाज के सक्षम लोग इस तरह के नेक कार्यों में मदद करने का बेड़ा उठा ले, तो निश्चित रूप से ऐसे परिवारों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में बड़ी राहत मिलेगी तथा बिटिया बोझ भी नहीं लगेगी। लॉयन आशीष जैन ने बताया कि जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए लॉयन क्लब से कुचामन फोर्ट द्वारा निरंतर सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले भी क्लब ने दमामी परिवार को बेटी के विवाह हेतु सहयोग प्रदान किया था। इस प्रकार के नेक कार्य आगे भी जारी रहेंगे। शास्त्रों में गौ सेवा को श्रेष्ठ बताया गया है। गाय में सभी देवी देवताओं के निवास करते हैं। गाय की सेवा से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें नित्य गाय की सेवा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं, ऋषि मुनियों के अनुसार गाय साक्षात विष्णु का रूप है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ। यह बात भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुकालिया और नागौर जिला अध्यक्ष मोनालाल काजपाल ने कही। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि कुचामन सिटी में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में गौ भक्तों के एवं धर्म प्रेमियों की सहायता से प्रत्येक परिवार को गौ अनकुच महोत्सव के तहत बेसहारा गायों के लिए लापसी बनाकर खिलाने का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में रविवार को चौथी बार कुचामन सिटी में स्थित शिक्षा व मंदिर के पास गायों के लिए गेहूं, चावल, मेथी, अजवान, तिल, गुड़, तेल, नारियल, गिट्ट, बिस्किट, काजू कतली, मेवा आदि डालकर 1100 रुपए किलो की लापसी बनाई गई, जिसको सोमवार को खारिया रोड, गंगा माता मंदिर, सीकर बस स्टैंड, भोपा का बास, राधे पब्लिक स्कूल, मंगली देवी स्कूल, बानोड़ा स्कूल, बटाका बास, मुख्य बस स्टैंड, नवोड़ी कोठी तेजाजी मंदिर सहित विभिन्न मोहल्लों व गलियों में घूम घूम कर बेसहारा गौवंश को खिलाई गई। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार फौजी और शिव मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि घर के सुख समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को नित्य कार्यों के साथ व विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ गाय की सेवा करनी चाहिए। इससे उनकी मानसिक विकास तेजी से होगा। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उनकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना जाता है। इस मौके पर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सदर मोहम्मद शाकिल कुरैशी ने भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के इस कार्य की सराहना करते हुए बताया कि भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा कुचामन शहर में बेसहारा गोवंशों की सेवा का कार्य सराहनीय है। इस मौके पर लॉयन क्लब कुचामन फोर्ट अध्यक्ष राम काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, शंभू दयाल राजौरिया, अब्बास खान, जिला परिषद सदस्य बाबूलाल कुमावत, सुरेश सिंगाटिया, दिनेश स्वामी, छोटूलाल शर्मा, बाबलू सीखावाल, मनोज बिजानिया, मूलचंद सोनी, फेफाराम कालेत, बिरमाराम बांगड़वा, महेंद्र कुमावत, सुशील सोनी, राजू सोनी, गोरिन शंकर शर्मा, तुलसीराम राजौरिया, मालचंद कुमावत, दिलीप भार्गव, मुकेश भारती, मनोहर भाटी, मनोज भारती, उम्मीद सिंह रुलानिया सहित भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता व गोभक्त और धर्म प्रेमियों का भी सहयोग रहा है।
एक मिनट रोक तो शुरू कटे। संत शिरोमणि श्री लिखमीदास जी महाराज पार्क ताउसर में जिम का लोकार्पण किया गया है। ताउसर स्थित पार्क में जिम के द्वारा ग्रामीण एवं अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए तथा प्रातः भ्रमण के साथ ही जिम के द्वारा कसरत भी कर सकेंगे। इस जिम का लोकार्पण संत शिरोमणि श्री लिखमीदास महाराज स्मारक विकास संस्थान अमरपुरा नागौर के सह मंत्री व भामाशाह हरिचंद देवड़ा के मार्गदर्शन में तथा रामलाल टांग की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका उद्घाटन सुशीला सांखला द्वारा किया गया। सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान नागौर के पूर्व मंत्री रामनिवास सांखला की स्मृति में जिम का निर्माण महेश डॉक्टर रामस्वरूप व गोपीचंद सांखला के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर रामजीत टांग, हंसराज पवार, ताउसर के पूर्व सरपंच आसाराम भाटी, गोपकिशन पवार, ओम प्रकाश पवार, दामोदर, राजेश भाटी, राजेंद्र भाटी, लॉयन क्लब के अध्यक्ष व अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के सदस्य कृपाराम भाटी व उल्लास देवड़ा भी उपस्थित थे, जिसमें सिंगल स्काई वॉकर, स्टेज फूलर, सोल्जर बिल्डर, डबल ट्विस्टर स्टैंडिंग, एयर वॉकर, क्रॉस ट्रेनर, चेस्ट प्रेस, आर्म एंड पेडल, बाइक एवं हॉर्स राइडर जैसे आधुनिक तकनीक वाली कसरत के साधन लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ताउसर के ग्रामीण द्वारा जन सहयोग से पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न सुविधाएं भामाशाहों के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें ट्यूबवेल, प्याऊ, प्रवेश द्वार, भ्रमण पथ सहित अनेक भौतिक सुविधाएं शामिल है। पार्क में विभिन्न फल, फूल, छायादार तथा औषधीय पौधे लगाए गए हैं। अधिपतये नमः। भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। बोलो जय हो, जय हो। भारत स्काउट व गाइड नेशनल एडवेंचर प्रशिक्षण शिविर भानुपुल मनाली हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय साहसिक शिविर में राजपियान मिर्धा महाविद्यालय नागौर के रोवर रेंजर का चयन हुआ। सीईओ गाइड मीनाक्षी भाटी के अनुसार 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित उक्त रक्त शिविर में मिर्धा महाविद्यालय के रोवर रामकिशोर बेड़ा, अशोक डागीवाल, अरहिंद जैन रेंजर, आशा सांखला, निकिता उदावंत, राजकीय महाविद्यालय नागौर के रोवर लीडर प्रकाश नवल के निर्देश में आज दल को फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं के साथ ही विदाई दी गई। सीईओ मीनाक्षी भाटी द्वारा कोविड-19 के बचाव व गाइडलाइन की पालना तथा जिले के श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिए गए हैं तथा इसी के साथ ही बीकानेर में सीईओ स्काउट व अशफाक पवार द्वारा भी दल का स्वागत किया गया तथा शिविर के संबंधित निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर एमओपी के जिला कोऑर्डिनेटर हर्षुल पटेल व गजराज कंवर तथा स्काउट मास्टर प्रकाश सिंह, सौजन्य व रोवर रेंजर के अभिभावक धर्मपाल डोगीवाल, जोर सिंह, ओम प्रकाश सांखला, किस्तूरी देवी, निर्मला देवी, खुशबू जैन आदि उपस्थित रहे। डस्टबिन तो यार संदेश हो जाए सफाई मीनाक्षी भाटी, सीईओ गाइड नागौर। तो आप ये कैंप के बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि हमारा जो ये बच्चे हैं मनाली जो एडवेंचर कैंप है, जो राष्ट्रीय जो दिल्ली है हमारा कार्यालय, वहाँ से ये परिपत्र आता है, जिसमें से राजस्थान में नागौर में इन 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें वहाँ साहसिक गतिविधियों का कार्यक्रम रहेगा और 15 से 19 ये कार्यक्रम रहेगा अपने। और ये जो बच्चे हैं ये राजकीय मृदा महाविद्यालय के रोवर रेंजर्स हैं। देखो यात्री जाऊँ तो कोई बात नहीं।
फोटो ले बेटा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार रविवार को उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार वाले मनरेगा स्थलों, सरकारी चिकित्सा संस्थान, उचित मूल्य की दुकानों तथा ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। जिले के सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों ने सरकारी चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण में ऑक्सीजन सिलेंडर में रेगुलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, अंबु बेग तथा सक्शन मशीन की उपलब्धता तथा उनकी वर्तमान संचालन स्थिति व लाइफ सेविंग मेडिसिन की उपलब्धता की जानकारी संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से ली और इसे लेकर रिपोर्ट संकलित की। वहीं नरेगा कार्यस्थलों का निरीक्षण करने के साथ साथ उपखंड अधिकारियों व तहसीलदारों ने मनरेगा के तहत ही वन विभाग के स्वीकृत एवं क्रियान्वयन किए जा रहे कार्यों का देखा और वहां उपस्थित श्रमिकों की रिपोर्ट ली। इसके अतिरिक्त उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कर वहां गेहूं वितरण की रिपोर्ट ली तथा आधार सीडिंग की प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी ली। ई मित्र केंद्रों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जन आधार कार्ड के वितरण की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए उन्हें निर्धारित समय अवधि में जल्द से जल्द लाभार्थी तक पहुंचाने के निर्देश दिए। नागौर के तहसीलदार सुभाष चंद्र चौधरी ने श्री बालाजी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलाई गांव में उचित मूल्य की दुकान तथा मनरेगा कार्यस्थल का निरीक्षण किया। जायल के उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जायल, बड़ी खाचू, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोल तथा देह में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता की जानकारी ली, वन्य निरीक्षण दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन पौधशाला जायल तथा हिंगोड़िया नाड़ी में मनरेगा के तहत चल रहे वानिकी कार्यों का भी निरीक्षण किया। गिडवाना के उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल ने ग्राम पंचायत दादू बासनी व पालोट के मित्र केंद्र तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पालोट के मनरेगा स्थल का निरीक्षण किया। रियाबाड़ी के उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रियाबाड़ी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावला में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस ऑक्सीमीटर तथा लाइफ सेविंग मेडिसिन की उपलब्धता का निरीक्षण किया। तहसीलदार कुचामन ने ग्राम पंचायत उगरपुरा, आनंदपुरा में मनरेगा कार्यस्थल तथा पांचवा मुनपुरा तथा दीपपुरा में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पांचवा के भावना ई मित्र केंद्र पर दी जा रही सेवा का भी जायजा लिया गया है और तहसीलदार ने कहा है और जन आधार कार्ड का 100% वितरण करवाने के निर्देश दिए हैं। डेगाना में उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेगाना का निरीक्षण करने के बाद ग्राम चांदरहुन में पिंडवाला नाड़ी की मनरेगा के तहत चल रहे खुदाई का कार्य का भी निरीक्षण किया और वहां श्रमिकों से बातचीत की और उपस्थित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी प्रकार मेड़ता के तहसीलदार सतीश कुमार ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड़ता सिटी का निरीक्षण किया और वहां चाइल्ड केयर यूनिट SBSU सहित कोविड-19 वार्ड ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट ली। इसके बाद उन्होंने भिलोलोई नाड़ी की खुदाई कार्य व मेड़बंदी के कार्य का निरीक्षण किया। इसके अलावा जिले में शेष उपखंड क्षेत्रों में भी सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मनरेगा कार्यस्थलों, उचित मूल्य की दुकानों तथा ई मित्र केंद्र का निरीक्षण किया है। बलासर के करीब निमोद कस्बे में पुत्र ने अपनी माता की स्मृति में मोक्ष धाम में सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाव के लिए टिन शेड लगवाकर सामाजिक सरोकार किया है। समाजसेवी धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि स्वर्गीय लीलावती पत्नी प्रभुदयाल शर्मा के यादगार में पुत्र रामदेव शर्मा ने अपने माता की याद में शमशान भूमि में टिन शेड लगवाए हैं। इस मौके पर परमादेव शर्मा, धर्मेंद्र भार्गव, पूर्व उपसरपंच गणेश अग्रवाल, सुनील शर्मा, बालूराम मूंड मौजूद थे। सभी उपस्थित जनों ने इस सामाजिक कार्य की सराहना की और कहा कि सर्व समाज पर आमजन को बड़ी सामाजिक और रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिली। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।